नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। चकधरपुर रेल मंडल के टुनिया रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा रेल हादसा टल गया। दरअसल ट्रैक पर फ्रैक्चर हो गया था और एक ट्रैक मेंटेनर की नजर यहां पर पड़ गई, जिसके बाद तभी सामने से अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस धड़धड़ाती हुई आ रही थी। ट्रैक मेंटेनर ने खुद को तुरंत ही सूझबूझ दिखाई और लाल झंडा दिखाने लगा। लाल झंडा देखकर लोको पायलट ने अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस पर तुरंत ही ब्रेक लगा दी। थोड़ी देर में ट्रेन रुक गई और बड़ा हादसा टल गया। इसके साथ ही ट्रेन पर सवार सैकड़ों रेल यात्रियों की जान बच गई। कहा जा रहा है कि ट्रैक मेंटेनर पटरी की पेट्रोलिंग कर रहा था और तभी टुनिया रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरी पर दरार दिखी थी। पटरी क्रैक होकर अलग हो चुकी थी। उस टूटी हुई पटरी से ट्रेन गुजरती तो बड़ा हादसा हो सकता था, पर ट्रैक मेंटेनर ने बिना देर किए अहमदाबाद हावड़ा ट्रेन को लाल झंडे दिखाकर रुकवा दिया और कुछ समय बाद अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस को धीरे धीरे वहां से निकाला गया, जिसके बाद पटरी की मरम्मत की गई है। धनबाद में बागमारा के पोलो ग्राउंड में बीजेपी की ओर से संकल्प सभा हुई और इस सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने बाबूलाल मरांडी को राजनेता करार दिया है और इस मौके पर झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी संकल्प सभा को संबोधित किया। साथ ही हेमंत सरकार पर उन्होंने जोरदार निशाना साधा। 17 अगस्त को शुरू हुई संकल्प यात्रा के अब तक 9 चरण पूरे हो चुके हैं। इसका समापन 28 अक्टूबर को रांची के हरमू ग्राउंड में होगा, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। अगर कोई गांव का आदमी विरोध करे जा तो सीधा जेल जाओ, तो रैती खतियानी जमीन का तो तोरा कोई ठीक सुने वाला कोई ना हो, तो थाना जा, ब्लॉक जा, पुलिस जा, कोई सुने वाला नहीं। मात्र को सुनने वाला तो होता बाबूलाल मरांडी जी। इसलिए हम तो आग्रह निवेदन करते हैं, वो आपसे निवेदन आग्रह करना चाहेंगे कि गरीबों का, दलितों का, कमजोरों का अगर आवाज है तो बाबूलाल मरांडी, इसलिए आप लोग जरूर सुनिएगा। देश के प्रधानमंत्री और कारीगरों की भी चिंता करते हैं, किसानों के खाते में पैसे भेजते हैं। तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव की चिंता करते, गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते और मां बहनों की चिंता करते। अब मां बहनों के लिए क्या उन्होंने किया? 15 अगस्त के बाद विशेष सत्र बुला करके अपनी मां बहनों के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% सीटें अब रिजर्व होगी, इसके लिए भी कानून पारित किया। ये बड़ी बात है कि नहीं है? बताइए आप सब। आज तक हमारी मां बहनों के लिए लोकसभा में और विधानसभाओं में सीटें बहुत कम हुआ करते था, बहुत कम उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन अब कानून ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा गुजरात दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सूरत में रहकर काम कर रहे झारखंड के निवासियों से मुलाकात की। साथ ही जनजातीय समुदाय के रोजगार सृजन पर भी जोर दिया। कोडरमा के आश्रम रोड से 21 अक्टूबर को अगवा प्रदीप पंडित का शव डोमचांच के अंबाडी खदान से मिला है। प्रदीप पंडित झुमरी तलैया निवासी दलजीत सिंह भाटिया का निजी ड्राइवर था। 250 ग्राम सोने के लेन देन के लिए दलजीत सिंह भाटिया को लेकर ड्राइवर प्रदीप पंडित जेल के पास गया था और इसी दौरान विवाद हो गया तो प्रदीप मालिक दलजीत को लेकर घर लौट आया, पर सोना के खरीदार घर आ धमके और प्रदीप पंडित को अगवा कर अपने साथ ले गए। एक दिन बाद 22 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराया गया और आज उसका शव मिला है। परिजनों ने प्रदीप पंडित की हत्या में उसके मालिक दलजीत सिंह भाटिया का हाथ करार दिया है। पुलिस हमारा ले गया वहीं पर, हम देखें लाश को पहचाना। अच्छा, कैसे कैसे किडनैप किया था बताया कुछ? सरदार जी बोला कि 10 गो मोटरसाइकिल वाला था, लपड़ थप्पड़ मार लिया और मोटरसाइकिल पर बैठा के कहाँ से उठाया था? उन्हीं के घर बस। सरदार जमीन का खरीद बिक्री करता है, लेकिन उसका अवैध धंधा है। सरदार उसको 21 तारीख को 12 बजे कोडरमा जेल से आगे कोई पेट्रोल पंप के पास जाने के लिए बोला, जहाँ से कोई पार्टी सोना लेके आ रहा था, ठीक ना।
वहाँ छीना झपटी, कोई पार्टी खरीदने वाला भी आ रहा था, दलजीत सिंह सरदार सोना लेके भी आ रहा था, वहाँ छीना झपटी हुआ, रिवॉल्वर वगैरह दिखाया। अंबादा पत्थर खदान के पास मिली है डोमचांच इलाके में, ठीक है। इस मामले में एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और जिसका नेतृत्व प्रोबेशनर डीएसपी कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है। कुछ लोग पुलिस की गिरफ्त में भी है और इस मामले का जल्द हम लोग खुलासा कर लेंगे। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में हर किसी की भागीदारी हो, इसे लेकर झारखंड निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है और इसमें लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव पर भी फोकस किया जा रहा है। इस बार नए वोटर जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2024 को 18 साल होगी, उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ताकि वे भी मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। उनका सभी स्टूडेंट डेटाबेस में आइडेंटिफाई करके प्री फिल्ड फॉर्म करते हुए सभी स्कूलों पर दिया गया, उनसे फिल करके उनका सबको शामिल करने का काम किया जा रहा है। ये 18-19 में आयु वर्ग में कम मतदाता सूची में है, उसका लगातार बढ़ोतरी किया जा रहा है। इसी बार स्पेशल कैंपेन करते हुए कितना यंग वोटर है उनका शामिल करने के लिए कार्यक्रम करें। 9 नवंबर को वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए काम कराई जाएगी। उसी समय में ऑलरेडी निर्देश दिया चुका है डीसी के माध्यम से प्रत्येक पीबीटीजी का गांव है वहां पर एक पदाधिकारी का वो डिप्यूट करेंगे, उनका साथ में वो फोटो खींचने के लिए कैमरा सभी व्यवस्था रहेगी। वहां पर उनका तुरंत उनका सेवा करते हुए उनका नाम शामिल करने के लिए काम किया जाएगा। जमशेदपुर में बागबेड़ा से बड़ौदा जाने वाली पुल क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुल की जर्जर हालत को देखते हुए प्रशासन ने परिचालन बंद कर दिया है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही पुल का मरम्मत किया जाए। जर्जर पुल का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। जमशेदपुर के बागबेड़ा बड़ौदा घाट जाने वाली सड़क का हम आपको दिखाते हैं कि इस सड़क पर एक पुल है जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। प्रशासन की ओर से इस पुल को बंद कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन, आप देख सकते हैं कि किस तरह इस पुल पर प्रशासन ने यहाँ पर कचरे डालकर इस पुल को क्षतिग्रस्त बताते हुए इसे क्लोज किया है, इसे बंद किया है। यानी कि जो कचरे को फेंका जाता है उसी कचरे को पुल के सामने डालकर इसे बंद कर जानते भी हैं कि किस तरह इस पुल को क्षतिग्रस्त यहाँ पर किया गया है। दुर्गा पूजा के दरमियान ही हम लोगों को जैसे जानकारी हुई कि हमारा पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, हम लोगों ने तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रशासन से इसकी जानकारी दी और उस पे पीडब्ल्यूडी के द्वारा एक्शन लेते हुए पुल की मरम्मती भी करी गई। पुल के उस पर करीब 2 लाख 2.5 लाख की आबादी है और सभी इससे प्रभावित है और कहीं न कहीं इसमें प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, कनीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में संवादहीनता है। बड़े पदाधिकारी है वो जल्द से जल्द इस कार्य को अपना पूर्ति करे, क्योंकि पुल के उस पार जितने भी 2.5 लाख 3 लाख जो लोग हैं वो किसी के हालत अगर कंडीशन खराब होने के कारण हम लोग 4 व्हीलर का उपयोग ना कर पाएंगे तो ये कंडीशन बहुत ही बिगड़ सकता है। 2.5 लाख लोगों का आवागमन है। सांसद महोदय तो कभी वादा किए थे बनाया गया, विधायक महोदय तो झांकी तक नहीं मारते हैं। जिला प्रशासन को मैंने कई बार प्रयास किया मिलने का कि आए। दुर्गा पूजा में जो दुर्गति हुई है यहाँ के लोगों की वो खास करके प्रशासन का देन है। तो स्थानीय लोगों की मांग है कि यह पुलिया जो है वह जल्द से जल्द मरम्मती होनी चाहिए ताकि 2 से 2.5 लाख की जो आबादी है जो इस क्षतिग्रस्त पुलिया से वे परेशान है, वे इससे प्रभावित हैं, उससे छुटकारा मिल सके। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। बोकारो में बीएसएनएल ने अपने स्थापित टेलीफोन बूथ के संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल बीएसएनएल टेलीफोन ने बूथ की वर्तमान स्थिति जानने के लिए सभी बूथ संचालक को कागजात जमा करने का आदेश दिया है। बीएसएनएल के इस एक्शन से बूथ संचालकों में डर का माहौल है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय कुमार। बोकारो स्टील सर्वे हम लोग पेपर में देखे हैं, टेलीफोन पुल तो लगभग बंद हो चुका है। फिलहाल इसमें दूसरा जैसे हम लोग देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स है, रिचार्ज है, टेलीफोन की जगह पर मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारा मैनेजमेंट अभी इस ओर बहुत फोकस कर रहा है कि जो भी टाउनशिप के अंदर जो भी हमारे एस्टैब्लिशमेंट्स है, कमर्शियल या दूसरे एस्टैब्लिशमेंट्स, उनके लीज रिन्यूअल को लेकर के और जो उनका संपदा बकाया है उसके बकाये के भुगतान को लेकर के लगातार ये एक अभियान अभी चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अभी पिछले दिनों की गई है। बोकारो स्टील के सेक्टर इलाकों में
लोगों को कम्युनिकेशन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बोकारो स्टील के द्वारा टेलीफोन बूथ के लिए जगह आवंटित किया था, लेकिन अब टेलीफोन बूथ जो है वो अप्रासंगिक हो चुका है। इसके लिए बोकारो स्टील अब सर्वे करा रही है। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यही वो टेलीफोन बूथ है जिसको बोकारो स्टील के द्वारा लोगों को आवंटित किया गया था, ताकि बोकारो शहरी इलाके में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने घर और नज़दीकी लोगों से या फिर अपने ज़रूरत के समय टेलीफोन बूथ से लोगों से संपर्क स्थापित कर सके। बदलते दौर में समय बदला और टेलीफोन के जगह मोबाइल ने उसकी जगह ले ली, लेकिन बोकारो स्टील अब यह सर्वे कर जानना चाहता है कि आखिर टेलीफोन बूथ में किस तरह का व्यवसाय हो रहा है। लोग भी मान रहे हैं कि बोकारो स्टील के द्वारा जो सर्वे हो रहा है इसकी जानकारी है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है अभी पता नहीं चला। लेकिन दुकानदार भी मानते हैं कि जो गैर कानूनी तरीके से जो इन बूथों पर बिजनेस का संचालन कर रहे हैं उसको जरूर डर है, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं उसको डर की कोई बात नहीं है। अब देखना यह है कि बोकारो स्टील के द्वारा विभिन्न सेक्टर इलाके में जो बूथ का सर्वे कराएगी, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। क्या यह रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोई जरिया होगा या फिर बोकारो स्टील इस पर कोई बड़ा निर्णय लेगी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। वैसे तो अधिकारियों का ट्रांसफर और प्रमोशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोडरमा में जिस तरह से सतगावा प्रखंड के बीडीओ वैद्यनाथ उरांव को लोगों ने विदा किया वो अपने आप में अनूठा रहा। वैद्यनाथ ठाकुर सतगावा के बीडीओ पद पर कई साल से सेवा दे रहे थे। यहाँ के लोगों से वे काफी जुड़ गए थे और यही वजह रही कि लोगों ने उन्हें घोड़े पर बिठाकर विदाई दी है। वैद्यनाथ उरांव को प्रमोशन देते हुए गोड्डा का एसडीओ बनाया गया है। वहीं अधिकारी वैद्यनाथ उरांव ने भी लोगों के प्यार और सहयोग को लेकर आभार जताया। विदाई के दौरान लोग भी भावुक नजर आए। जमशेदपुर से भगत सिंह फैंस क्लब की अगुवाई में सिख श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ है और ये 150 श्रद्धालु महाराष्ट्र के हुजूर साहिब गुरुद्वारा नांदेड़ पहुंचेंगे। टाटानगर स्टेशन से इस जत्थे को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान समेत कई लोगों ने रवाना किया है। बीजेपी नेता शिवशंकर सिंह के प्रयास से ये जत्था तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुआ। बता दें कि नांदेड़ का गुरुद्वारा सिख धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। ये टूर 6 दिन का है, जहां हजूर साहिब नांदेड़ के दर्शन के बाद दूसरे गुरुद्वारे में भी श्रद्धालु जाएंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया ने झारखंड की हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान, संगीता कुमारी और सलीमा टेटी की तारीफ की है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत का पहला मैच थाईलैंड से होगा, जबकि दूसरा मुकाबला मलेशिया के साथ है। उन्होंने कहा कि चीन की टीम को भी हराने के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। कोई भी चीज को आप कंफर्म लेके नहीं चल सकते हो। समटाइम्स बहुत अच्छा खेल के भी वो रिजल्ट नहीं मिलता और अभी पूरी टीम काफी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और एक यही है कि हमें मैच बाय मैच जाना है, खाली चाइना नहीं है। फर्स्ट मैच हमारा थाईलैंड के साथ है, देन मलेशिया के साथ है, तो हर एक मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टार्टिंग में बोला वही कि इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है और झारखंड में हमें पता है कि यहाँ की ऑडियंस कितना सपोर्ट करती है, कितना सब कुछ है, तो एक हमारे लिए भी एक नई चीज है, चैलेंज है। बट उसके साथ साथ हमें खुद की गेम पे फोकस रखना है कि हम कैसे एज ए टीम इस टूर्नामेंट में खेलते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बेस्ट डिफेंडर है, संगीता है अच्छी प्लेयर है, देन सलीमा है अच्छी है, ब्यूटी है। हमें आज वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही है बट बहुत अच्छी प्लेयर है, बट उसका नी इंजरी की वजह से थोड़ा टाइम बीच में नहीं खेल पाई। हर एक प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और लातेहार में चर्चित अपहरण कांड का खुलासा पुलिस ने किया है और पुलिस ने किडनैपिंग को पूरी तरह से फर्जी बताया। दरअसल नाबालिग युवती ने अपने परिजनों से तंग आकर अपनी सहेली के साथ मिलकर फेक किडनैपिंग की प्लानिंग बनाई थी और इस मामले में पुलिस ने नाबालिग युवती को संरक्षण देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ से एक नाबालिग बच्ची मिसिंग थी। हालांकि अपहरण का उसके ऊपर उसके अगेंस्ट में केस कराया गया था। इसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें उस समय जो बालूमाथ में सर्कल इंस्पेक्टर हैं शशि रंजन, उनके नेतृत्व में, साथ में डीएसपी साहब भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे।
तो हम लोगों ने बच्ची को बरामद कर लिया था और उसमें एक अरेस्टिंग भी हुई है। लातेहार पुलिस ने मानव तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है और पुलिस के साथ ही 9 बच्चे को पुलिस ने रेस्क्यू भी किया है। कार्रवाई के दौरान बच्चों से यौन शोषण की बात सामने आई है। पूरे मामले पर एसपी ने कहा कि इन मासूमों को दिल्ली, चंडीगढ़ और पानीपत जैसे महानगरों में बेचा जाता है। अवैध मानव तस्करी के खिलाफ हम लोगों ने एक मिशन मोड पे लातेहार पुलिस काम कर रही है और कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने 17 पीड़िताओं और एक पीड़ित को बरामद किया था। तो इसी क्रम में हमारी टीम जो एसआईटी का हमने गठन किया था, इसमें सर्कल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी वगैरह थे, तो इन लोगों ने दिल्ली से फिर से 9 बच्चियों को रेस्क्यू किया है। इन बच्चियों को रेस्क्यू करके लाया गया है, कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। रांची की बेटी साक्षी गुप्ता को जब ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा तो हिम्मती पिता सचिन गुप्ता ने जिस घर से बैंड बाजे के साथ बेटी को विदा किया था, उसी घर में फिर बैंड बाजे के साथ बेटी को वापस ले आए। घर के एक कमरे में बंद रहने और भोजन के लिए तरसने वाली बेटी के लिए उसके परिवार ने समाज की परवाह किए बगैर दामाद से नाता तोड़ लिया। क्योंकि रांची की एक बेटी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो इस वक्त दूसरे ऐसी बेटियों के लिए आदर्श बन गई हैं, जो शायद ससुराल में कई तरह की यातनाएं सह रही हैं। हमारे साथ साक्षी हैं। साक्षी इसलिए चर्चा में है क्योंकि साक्षी ने अपने वैसे परिवार वालों के खिलाफ निडरता से लड़ाई की जो इनका शोषण कर रहे थे। बोले तो फ्रॉड हुआ और झूठा बोलते झूठ दिखाकर शादी हुआ था और जब सब कुछ पता चला तो उसके लिए स्टैंड लिया और थोड़ा लेट से लिया क्योंकि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। फादर को कैंसर हो गया था तो शेयर नहीं कर पाती थी घर पे, और जब शेयर किया तो पापा उस टाइम बेड पे ही थे और फिर सबने साथ दिया और निडरता पे खड़ी आकर के, ये जो बोलते ना एक लड़कियों के लिए बहुत डर लगता है कि डाइवोर्सी होना, ये बहुत डर लगता है कि अब आप रोड पे कैसे चलोगे या लोग आपको कैसे जज करेंगे। साक्षी, ऐसा क्या होने लगा शादी के कुछ दिनों के बाद ही जो आपको लगा कि नहीं ये सारी चीजें ठीक नहीं है, मैं यहाँ बहू के रूप में नहीं हूँ? एक बहू को जैसा रिस्पेक्ट मिलता है या जैसे एक बीवी को जो दर्जा एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। मतलब उसके घर में मैं एक वस्तु के समान थी। वस्तु का भी बहुत मोल होता है, मेरा वो भी नहीं था। मतलब आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरह के रिस्ट्रिक्शन थे? रिस्ट्रिक्शन क्या, वहां पे कोई आजादी मतलब किसी चीज का था ही नहीं। मैं वहां जिंदा थी ही नहीं। आप अपने मन का कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप वहां अपने मन का खाना भी नहीं खा सकते हैं और आप अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकते। कैद रहना एक ही रूम में। हाँ, आप डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठ सकते, आप सोफा पे नहीं बैठ सकते, आप मोहल्ले वालों जो लोग हैं उनसे बात नहीं करते, आप छत पे नहीं जा सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते, अपने फैमिली से आप फोन पे बात नहीं कर सकते। शादी से पहले तो आप उनसे बात करती होंगी? हाँ जी, शादी उस समय कुछ ऐसा नहीं फील हुआ? नहीं, शादी के पहले तो मतलब बहुत अच्छे फ्रैंक और बहुत अपने आप को बहुत बोलते हैं ना वो परफेक्ट मैन दिखाने का कोशिश किया गया था। परफेक्ट हस्बैंड के तौर पे। हाँ, एक परफेक्ट हस्बैंड, एक परफेक्ट बेटा, एक परफेक्ट आदमी। बट वो शादी के बाद एकदम अपोजिट था। परिवार में भी कुछ आपको, जो उनके फैमिली के दूसरे लोग थे वो लोग भी आपको प्रताड़ित करते थे, या कभी इस तरह की कुछ घटनाएं भी घटी जो आपको लगा, या आपके मन में कभी ऐसा कुछ गलत करने का भी विचार आया? बहुत सारा चीज ऐसा हुआ है। एक दो चीजों तो बताऊं, बहुत सारी चीजें ऐसे हुई है और कई बार ऐसा मन किया कि सुसाइड कर लेते हैं अपना आप। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय कुचीना। बिना किचन अधूरा। स्मार्ट किचन अप्लायंसेस फ्रॉम कुचीना। धनबाद के बागबारा में बीजेपी की संकल्प यात्रा, हेमंत सरकार पर जमकर बरसे बाबूलाल मरांडी। चकधरपुर के टुनिया रेलवे स्टेशन के पास चला बड़ा रेल हादसा, एक्सीडेंट से बची अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस। कोडरमा से 6 दिन पहले अगवा ड्राइवर का मिला शव, गोल्ड के लेन देन में मर्डर की आशंका।
लातेहार पुलिस ने युवती अपहरण कांड का किया खुलासा, परिजनों से परेशान होकर किडनैपिंग का ढोंग रचने का आरोप। Headlines presented by Cucina बिना किचन अधूरा, स्मार्ट किचन अप्लायंसेस फ्रॉम कुचीना।